हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एलएलबी वीडियोस में। आज हम बात करेंगे डिवोर्स के बारे में कि डिवोर्स में क्या बदलाव हुआ है नए कानून के आने से। अगर कोई महिला अपने ससुराल वालों पे अपने पति पर झूठा केस कर देती है तो उसके लिए क्या नया कानून आया है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए कानून की, जिससे परेशान पतियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पतियों को एक बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप कोई महिला अपने पति या अपने ससुराल वालों के ऊपर कोई झूठा केस फाइल करती है तो ऐसी पत्नियों की अब खैर नहीं। ऐसे केस में अब गंभीर सजा को शामिल कर दिया गया है। चलिए जानते हैं क्या क्या चीज शामिल की गई है। दोस्तों, सबसे पहले अगर कोई महिला अपने पति या ससुराल वालों के ऊपर झूठा केस दर्ज करती है तो ऐसे मामले में जो धारा लगती थी 498A, लेकिन अब यह धारा खत्म कर दी गई है। अब जो नई धारा बनी है, नया सेक्शन बना है, वह है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 84। लेकिन इसमें सजा पुरानी वाली 3 साल की है। लेकिन अब खुशखबरी क्या है? खुशखबरी यह है कि पहले पत्नियां क्या करती थी कि अपने पति और अपने ससुराल वालों के ऊपर एक ही झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती थी और ऐसे में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ पुलिस स्टेशन में बुलाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यह होगा कि अगर पत्नी के पास में ससुराल वालों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तब मामला सिर्फ पति के ऊपर ही दर्ज किया जाएगा और ऐसे में ससुराल वालों का नाम नहीं आएगा। और जो दूसरा फायदा मिलने वाला है वह है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहले सबको थाने में बुलाता था कि आप सभी लोग थाने में आइए, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पहले नोटिस देना पड़ेगा सेक्शन 353 का, तब वह ससुराल पक्ष के सभी मेंबर को पुलिस स्टेशन में बुला सकता है। बेवजह आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता। और जो तीसरा फायदा पति को मिलने वाला है वह है कि पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता था कि फोन करके इन्फॉर्म करता था कि कच्ची जमानत ले लो, आपको जमानत लेनी पड़ेगी। लेकिन अब वह चीजें हट चुकी है और आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ ऑफिसर आपको अरेस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा चलेगा दहेज का, उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है। अरेस्ट करने के लिए डीएसपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आज तक आईओ ऑफिसर क्या करता था कि कच्ची जमानत दी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो पतियों को यह फायदा मिलने वाला है कि इसके अलावा पत्नियां क्या करती थी कि 498A के साथ धारा 406 भी लगवा देती थी। अब 406 भी खत्म हो चुकी है और इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 314 आ गया है। लेकिन इसमें एक बुरी खबर यह है कि इसमें 3 साल की सजा होती थी, लेकिन अब इसमें 5 साल की सजा हो चुकी है। लेकिन इसमें एक अच्छी खबर यह है कि पहले आईपीसी का सेक्शन 406 होता था तो पति परेशान होता था कि आईपीसी के सेक्शन 406 से निपटा जाए या सेक्शन 498A से निपटा जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप 314 जो कि यानी कि 406 की जगह है, उसमें पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि 406 लगाने का कारण क्या है। और यह इसलिए लगाई गई थी कि मैंने इनको जो सामान दिया है, मैंने अपने गहने दिए हैं, घर का फर्नीचर दिया है, यह लोग मुझे वापस नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह सब चीजें अब पत्नियों को साबित करनी पड़ेगी कि यह सब चीजें हैं, मैंने कब दी और क्यों दी, किसको दी। अगर वह साबित कर पाती है तब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 314 लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो यह सब चीजें अब पतियों को साबित करने की जरूरत नहीं है और यह सिर्फ अब पत्नियों के ऊपर ही चलेगी। तो ऐसे में जो नया कानून है वह पतियों के लिए अच्छा फायदेमंद होने वाला है। मतलब पति और जो उसका परिवार है वह परेशान नहीं होने वाला है। और एक चीज और, जो परिवार में 60 साल से ऊपर का जो भी फैमिली मेंबर है उसकी गिरफ्तारी भी बिना डीएसपी के परमिशन के नहीं होगी। यानी कि आपके जो भी माँ बाप हैं अब इनको परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो पहले क्या होता था, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए 10 लाख 15 लाख में कोर्ट के द्वारा पत्नी से डाइवोर्स ले लेते हैं। कोर्ट में पत्नी साइन कर देगी। कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि पत्नी म्यूचुअल डिवोर्स में कोर्ट में पहली तारीख पर आई और जब दूसरी तारीख आई तो पत्नी कोर्ट द्वारा दी हुई अगली तारीख पर नहीं आई और ऐसे में कोर्ट का समय काफी बर्बाद होता था। लेकिन अब हाथों हाथ तलाक हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह पति के लिए वरदान है, वह है झूठा मुकदमा, जिसके लिए एक नई धारा शामिल कर दी गई है, सेक्शन 246। अगर अब पत्नी अपने पति के ऊपर और ससुराल वालों के ऊपर अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती है और वह साबित हो गया कि यह वाला जो केस था, चाहे वह दहेज का केस हो
या 314 वाला केस हो, अगर यह केस झूठा था तो इसमें 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो गया पति के ऊपर तो यह वाली गंभीर सजा शामिल कर दी गई है। तो आप चिंता ना करें, अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज आपके ऊपर करवाता भी है तो आप हिम्मत से काम ले और हम इसको झूठा साबित करेंगे। अगर आपके ऊपर जो पत्नी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और अगर आप उस केस को झूठा साबित कर देते हैं तो पत्नी को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो यह एक पति के लिए बहुत अच्छी खबर होने वाली है अगर नया कानून आ जाता है। तो इसके अलावा भी जो आपके क्वेश्चन होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा को लेकर कि पतियों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस भी लग जाता है तो उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन जो 125 मेंटेनेंस का होता था अब वह नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का सेक्शन 144 दिया है। अब इसमें पतियों के लिए कुछ फायदा हुआ है। सेक्शन 144 में यह हुआ है कि लड़की सीआरपीसी के सेक्शन 125 में भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस के लिए केस फाइल करती थी और ऐसे में कोर्ट ये डिसाइड करता था कि पत्नी को 10,000 रुपए पति देगा और ऐसे में पति यह कहता था कि वह बेरोजगार है, जॉबलेस है, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब वह चीज नहीं रह गई है। अब अगर कोई पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो पहले उसको यह साबित करना पड़ेगा कि मैं अलग क्यों रह रही हूँ और मेरा पति मुझे क्यों नहीं रखना चाहता है। पहले उसका एक वैलिड रीजन कोर्ट को देना होगा और दूसरी चीज अब जो मेंटेनेंस मिलेगा वो उसी के अनुसार मिलेगा जितना पति कमाता है। पहले क्या होता था अगर पति बेरोजगार यानी जॉबलेस है तब कोर्ट ने 8,000 रुपए का मेंटेनेंस फीस कर दिया, 5,000 कर दिया। लेकिन अब अगर पति कितना कमाता है वह चीज देखी जाएगी, उसी के अनुसार मेंटेनेंस लगाया जाएगा। तीसरी चीज अगर पत्नी अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे तरीके से जी रही है यानी कि पति से बेहतर जी रही है तो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो यह चीज एक पति के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो काफी चीजों में पतियों के लिए रिलीफ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने यह जाना कि नए कानून के आने से पतियों को कितना फायदा होने वाला है और झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पत्नी को कितनी परेशानी होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप LLV वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।